डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा होता है उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है सवाल बनाना, प्रश्न बनाना, क्वेश्चन बनाना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा है उस टेंस का हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। तो चलिए हम हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव। वो आता रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो आता रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही हैज बीन कमिंग। अब इस अफर्मेटिव का हमको इंटेरोगेटिव बनाना है। मतलब क्या लगाना है, क्या वो आता रहा है। ये क्या लगना ही तो इंटेरोगेटिव है, यही तो सवाल बन रहा है। क्योंकि क्या लगा हुआ है और क्या लगने का अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव बन गया। तो क्या वो आता रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ही हैज़ बीन कमिंग जो अफर्मेटिव का इंग्लिश सेंटेंस है उससे हैज़ को बाहर निकालना है। ध्यान से सुनिए, ही हैज़ बीन कमिंग जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उस अफर्मेटिव सेंटेंस से हैज़ को बाहर निकालना है। तो वो क्या की मीनिंग देगा और ही बीन कमिंग लिख देना। समझ में आ रही बात आपको? क्या वो आता रहा है, इसकी अंग्रेजी होगी इंटेरोगेटिव हैज़ ही बीन कमिंग। हैज़ बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया, ठीक है, और ये इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन इसको कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चलिए देखते हैं कि इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन का कैसे बनेगा। तो हम एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं। वो क्यों आता रहा है। वो क्यों आता रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। हैज़ ही बीन कमिंग जो आपने इंटेरोगेटिव बनाया है यस नो क्वेश्चन का, हैज़ ही बीन कमिंग, उसके पहले वाई लगा दीजिए। वो क्यों आता रहा है, क्यों की अंग्रेजी वाई है और ये वाई WH है। तो वो क्यों आता रहा है इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई हैज़ ही बीन कमिंग। वो क्यों आता रहा है। यही WH का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब चलिए साथ साथ आपको हम निगेटिव भी बता देते हैं। निगेटिव के निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। ये जो इंटेरोगेटिव ऑफ यस नो क्वेश्चन बना है हैज़ ही बीन कमिंग, हैज़ ही बीन के बाद नॉट लगा दीजिए। हैज़ ही बीन नॉट कमिंग, क्या वो आता नहीं रहा है, क्या वो नहीं आता रहा है, ऐसे बोल दीजिए हिंदी में, क्या वो नहीं आता रहा है। हैज़ ही बीन नॉट कमिंग, ये निगेटिव बना इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब देखिए WH में निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। आप वाई हैज़ ही बीन कमिंग जो लिखे हैं वो क्यों आता रहा है, तो वाई हैज़ ही बीन नॉट कमिंग कर दीजिए।
ये नॉट कीजिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में ये निगेटिव हो गया। अब इसका हिंदी क्या होगा, वो क्यों नहीं आता रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम अफर्मेटिव का भी निगेटिव आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमने निगेटिव बताया, तो साथ साथ अफर्मेटिव का भी निगेटिव बता देते हैं। ये अच्छी बात है, ताकि आप समझ जाइए कि अफर्मेटिव का निगेटिव क्या होता है। तो कुछ नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है, ही हैज़ बीन कमिंग, तो आप लगा दीजिए ही हैज़ बीन नॉट कमिंग, या कर दीजिए ही हैज़ नॉट बीन कमिंग कर दीजिए, ये निगेटिव बन गया। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।